फ्रेंड्स, आज मैथ्स की क्लास में मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का बेसिक कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से सिलेबस को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको उस चैप्टर का बेसिक कराऊंगी। बेसिक क्यों कराऊंगी फ्रेंड्स? ये कंसिडर करके कि आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि ये चैप्टर क्या होता है। ठीक है, ताकि बिल्कुल जीरो से, जो स्टूडेंट थोड़ा मैथ में कमज़ोर है वो बिल्कुल जीरो से शुरू कर सके और अच्छे से वो चैप्टर पर अपनी पकड़ को बना सके। सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर का बेसिक कराऊंगी। बेसिक कराने के बाद मैं आपको एक्सरसाइजेज शुरू कराऊंगी। क्या कराऊंगी फ्रेंड्स? एक्सरसाइज जितने भी उस चैप्टर में होगी, 1 बाय 1 मैं सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस खुद सॉल्व कराऊंगी। एक्सरसाइज और चैप्टर करने के बाद जब वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज रखूंगी, बोर्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी ऐसे वीडियो में, और आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक उठानी है और ईमानदारी के साथ, क्योंकि देखिए टेस्ट आपका किस लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। अगर आप उसमें ईमानदारी के साथ टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका अपना नुकसान होगा। तो ये सोचकर कि ये क्लास है जिसमें आपका चैप्टर फिनिश होते ही आपके टेस्ट सीरीज होगी, फिर आपको वो टेस्ट सबमिट करना है PDF की फॉर्म में। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आपको अपनी क्वेरीज देनी है। ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज आएंगी, जैसे टेस्ट होगा आपको चैप्टर 1 में जो भी क्वेरी होगी आपको अपनी वो क्वेरी भेजनी है। उसके बाद हम रखेंगे एक क्वेरी क्लास जिसमें मैं आप सबकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको सोल्व कराऊंगी, उसे एक सिंगल क्लास में। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ये हो जाएगा ना कि बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं, ठीक है, और मोस्ट क्वेरी आ चुकी है, तब मैं उस वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगी। क्वेरी के बाद हम करेंगे चैप्टर सेकंड शुरू। देखिए, चैप्टर सेकंड तो मैं जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा शुरू कर दूंगी बेसिक उसका, लेकिन क्वेरी के लिए मैं 2-3 दिन वेट करूंगी। जितनी भी मोस्टली मेरे पास क्वेरी जब आ जाएंगी तो मैं आपको एक वीडियो फिर उस क्वेरी की डाल दूंगी। ये रहेगा फ्रेंड्स पढ़ने का तरीका। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपकी बोर्ड की क्लास होगी, आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैथ और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर आप अपना अच्छे से परफॉर्मेंस देते हो, अच्छे से एग्ज़ाम करके आते हो, तो टीचर आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं करता। यानी आप मैथ में 100 बाय 100 भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बेसिक कराऊंगी फ्रेंड्स मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए कि आप भूल जाइए कि इस नंबर के सामने रियल लगा है। आपको सबसे पहले मुझे कमेंट में ये आंसर करना है कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि नंबर्स क्या होते हैं, किन्हें हम संख्याएं कहेंगे, तो आपका क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। उसके बाद आप मैच करिए कि क्या यही आपका आंसर था। देखिए, आप सबको पता है मैथ के अंदर डिजिट होती हैं। कौन कौन सी डिजिट होती है फ्रेंड्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डिजिट होती है। और इन डिजिट से ही कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा नंबर हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में ये आ जाए, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आवर मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में डिजिट कितनी है, तो आप काउंटिंग करके देखो। 0 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि 0 भी एक डिजिट होती है। आप इसको काउंट करके देखोगे तो ये कितनी है? 10 है। कितनी है फ्रेंड्स? 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिंबॉलिकली देखोगे, क्या देखोगे? सिंबॉलिकली, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से, तो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 तक, क्योंकि सिंबल तो 0 से 9 तक है ना फ्रेंड्स। अगर सिंबॉलिकली बात करें तो 9 तक है, और अगर ये काउंटिंग में पूछ ले तो कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं। अब बात करते हैं नंबर की, कि इन डिजिट का यूज़ करके नंबर कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात,
एक नंबर तब कहलाता है जब उसकी कोई प्लेस वैल्यू हो। आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th में अब तक पढ़ा होगा, वंस प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस प्लस 100 प्लेस, ऐसे ही 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। अब देखिए, यानी हम कितनी भी बड़ा नंबर इन डिजिट का यूज़ करके बना सकते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2 डिजिट देती हूँ, एक 4 और एक 5। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 4 को वंस प्लेस पर रखना है और 5 को टेंस प्लेस पर रख कर 2 डिजिट का एक नंबर बनाइए, तो आप क्या करोगे? वंस प्लेस पर 4 रखोगे, और फ्रेंड्स वंस का मतलब होता है 1, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1। फिर प्लस का निशान आप लगाओगे। 5 टेंस प्लेस पर रखना है 5, और टेंस में क्या आया है 10, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में 10। बाकी कोई प्लेस नहीं दिया तो हम इनको कंसिडर करेंगे ये क्या है, सभी 0 है। अब आप देखिए 5 10 जा 50 और प्लस 4 1 जा 4, दैट मीन्स 54। तो 5 और 4 का यूज करके हमने 2 डिजिट नंबर बना लिया 54। अगर इन्हीं को मैं प्लेस वैल्यू को चेंज कर दूं फ्रेंड्स, इसको बोल दूं कि टेंस प्लेस पर लेना है, इसको बोल दूं कि वंस प्लेस पर लेना है, तो ये नंबर क्या हो जाता? तो आप लिख देते 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर क्या लेना है 5 और टेंस प्लेस पर क्या लेना है 4। तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? 40 प्लस 5 दैट मीन्स 45। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इन डिजिट से नंबर बना सकते हैं। ऐसे अगर कोई 100 प्लेस वैल्यू दे देता, मान लीजिए मैंने कहा ऊपर वाले नंबर में 6 को 100 प्लेस पे लेना है, तो आप क्या करते? 6 मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों किया? क्योंकि 100th प्लेस है। अब ये क्या हो जाता, यहाँ पे साथ में 600 भी ऐड हो जाता, और ये अब 54 ना होकर क्या होता, इन तीनों को ऐड करते तो 654। यानी इन 3 डिजिट का यूज करके हमने एक 3 डिजिट का नंबर बना लिया। ऐसे ही हम किसी भी, कितनी भी बड़ी डिजिट से कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी डिजिट्स का यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो नंबर कैसे बनते हैं ये आपको समझ। अब हम बात कर लेते हैं नंबर लाइन की, कि नंबर लाइन क्या होती है। आपने 6th 7th अब तक आप सुनते आ रहे होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रही हूँ, यानी एक तरीके से 6th क्लास के भी स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो चलिए ये जानने से पहले कि रियल नंबर क्या होते हैं, हम जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन फ्रेंड्स एक ऐसी लाइन होती है जिस पर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस नंबर लाइन पर यहाँ पर एक डिजिट रिप्रेजेंट की 0, फिर 0 के जितने भी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 अप सो ऑन इन्फिनिटी। डियर फ्रेंड्स, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, अनंत है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कहीं तक भी जा सकती है। अब अगर मैं इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आऊँ फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती है और माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाती है, यानी हमें नहीं पता कि ये माइनस में कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पर ये जितने भी नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये फ्रेंड्स इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं फ्रेंड्स? जेड से करते हैं। अब आपने देखा नंबर लाइन पर तो हमने एक साइड पॉजिटिव नंबर डिनोट किए हैं, एक साइड नेगेटिव नंबर डिनोट किए हैं, और मैंने कहा ये जितने भी नंबर होते हैं ये इंटीजर कहलाते हैं। इसका मतलब इंटीजर तो 2 टाइप के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हो गया फ्रेंड्स नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स इंटीजर 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से? 1 2 3 4 अप सो ऑन, और अगर नेगेटिव इंटीजर बात करूँ तो -1 -2 -3 अप सो ऑन माइनस इन्फिनिटी।
अब बात कर लेते हैं कि जो नंबर होते हैं कितने टाइप के होते हैं नंबर लाइन पर। तो धीरे धीरे जब हम नंबर के टाइप करेंगे तो रियल नंबर भी उनमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ डियर फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात कर लेती हूँ? नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 अप ऑन इन्फिनिटी। 1 से लेकर ये जितने भी राइट हैंड साइड में नंबर हैं ये नेचुरल कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं बात कर लेती हूँ होल नंबर्स की। किसकी कर लेती हूँ? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब कि जिसमें जीरो भी काउंट हो जाए। जब हमने 1 से बात की थी तो इन नंबर्स को हमने बोला था नेचुरल नंबर्स। जब हमने इसमें जीरो काउंट कर दी तो क्या बोला? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या ये कहलाई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इवन नंबर की, जो कि आपने बचपन से सुना होगा। इवन नंबर क्या होता है? उसके बाद हम बात कर लेंगे ओड नंबर्स की, कि ओड नंबर्स क्या होते हैं। इवन ओड नंबर्स आपने ये सुने होंगे। सम संख्याएं, विषम संख्याएं हिंदी में अगर किसी ने किया हो, ठीक है। तो देखिए इवन नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? इवन यानी सम, सम यानी, इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी वे से समझेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने कहा आपके पास ये, समझना ध्यान से, जब कोई चीज़ हमें भद्दी लगती है तो हम क्या कहते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन है बड़ा ओड लग रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो ऐसी नंबर जिनका कॉम्बिनेशन ना हो उसको हम क्या कहेंगे? ओड। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक पेयर ऑफ शूज़ है, ठीक है, और आपका क्या हुआ, एक शूज़ गुम हो गया, एक जूता आपका गुम हो गया, तो क्या अब आप उस एक शूज़ को किसी और दूसरे के साथ पहन लोगे? नहीं। इसका मतलब वो सिंगल रह गया तो वो क्या हो गया? ओड लगेगा ना। सिंगल रह गया तो ओड लगेगा, भद्दा लगेगा। इसका मतलब कि जो भी नंबर पेयर में ना हो, जो सिंगल हो, उनको हम क्या कहेंगे? ओड नंबर। कैसे कहेंगे? ध्यान से देखो। मान लीजिए मैंने कहा ये 1 डॉट है, तो बताइए ये एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो आप क्या कहोगे? मैम ये सिंगल है इसीलिए ये ओड है, क्योंकि ये तो ओड लग रहा है, देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा। अब मैंने कहा चलिए इसके पास एक और डॉट आ गई, तो ये क्या बन गया? अब 2 बन गया ना। तो 2 पेयर है, इसका मतलब 2 कैसा नंबर है फ्रेंड्स? इवन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 1 2, ये 2 थे और एक और डॉट लगा दिया। आपने कहा देखो एक तो पेयर बन रहा है, मान लीजिए ये एक शूज है, ये दूसरा शूज है, लेकिन ये वाला शूज अकेला है। इसका मतलब ये 3 डॉट्स थी, तो 3 नंबर कैसा हुआ? ओड हुआ या इवन? ओड हुआ, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर पेयर ना हो। इसका मतलब 1 कैसा नंबर था? ओड था। 2 कैसा नंबर था? इवन था। 3 कैसा नंबर था फ्रेंड्स? ओड था। अगर एक और डॉट लगा दी तो 2 पेयर बन गए, यानी नंबर बन गया 4। तो 4 कैसा नंबर हो गया? इवन। ऐसे ही अगर मैं अब 5 डॉट्स लगाऊं और पेयर बनाऊं तो ये पेयर बन गए, लेकिन ये एक अकेला रह गया। इसका मतलब 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। और साथ में हमने एक और डॉट लगाई तो ये 6 हो गए, एक पेयर बन गया, तो 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनके पेयर बनते जा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर। और ऐसे नंबर जिनके पेयर नहीं बन रहे, जिनमें एक सिंगल डॉट रह जाती है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? ओड नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर की मैं बात कर लेती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए प्राइम नंबर, इनको भी साथ साथ देखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर, प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं।
अभाज्य मतलब जो किसी दूसरे से भाग ना हो, और भाज्य मतलब जो किसी और से भाग हो जाए। इसका मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनका एक के अलावा, वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा जो किसी और की टेबल में नहीं आते हो। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, जो किसी और की टेबल में नहीं आते हो। कैसे? जैसे कि 2, क्या 2 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 3 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 4 कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट, क्योंकि 4 तो खुद की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। अगर 5 की बात करूँ, 5 तो सिर्फ खुद की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। 6 की बात करूँ तो फ्रेंड्स 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और खुद 6 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में भी आते हैं वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। ये जो दो नेचुरल नंबर है फ्रेंड्स, इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर होते हैं। जैसे आप कहते हो 0.1, 0.2, ऐसे ऐसे बहुत सारी इनके बीच में क्या होती हैं? छोटी छोटी संख्याएं होती हैं। उनको, वो 2 टाइप की होती है फ्रेंड्स, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। हम इनको भी समझ लेते हैं, क्या रैशनल नंबर होते हैं और क्या इरैशनल नंबर होते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की, यहाँ समझेंगे हम। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? बट q डज नॉट इक्वल टू 0, कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यानी p 0 हो सकता है, पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने आपसे पूछा बताइए क्या 3 एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा? है या नहीं है? वेरी गुड, 3 एक रैशनल नंबर है। यस हमारा आंसर होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि जिसके डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, हम कंसिडर करके चलते हैं कि उसके डिवाइड में क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पे p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू क्या है? 1 है। दैट मीन्स जो 3 है वो क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 एक रैशनल नंबर है, तो वेरी गुड, आपका आंसर होगा कि 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? वही रीजन, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1, यानी q की वैल्यू क्या है? 1 है। अब ये तो आप बता ही दोगे 2/3 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा है और p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है और q 0 नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा क्या 5/0 एक रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q की वैल्यू यहाँ क्या दे दी? 0 दे दी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जब किसी के डिवाइड में 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी आंसर देता है। दैट मीन्स हमें नहीं पता इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर आपसे पूछ ले इज 0 आ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस या नो? वेरी गुड, यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मैं कंसिडर कर लूँगी कि 0 के डिवाइड में क्या है? 1 है। p तो 0 हो सकता है ना, क्यों ही तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 एक रैशनल नंबर है अगर वो p की वैल्यू पर है। ठीक है, यानी p की वैल्यू पर है, वो 0 है, डिवाइड में क्या कंसिडर कर लेंगे हम? 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इनमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं इरैशनल नंबर की। ये थे हमारे रैशनल नंबर जो डिवाइड की फॉर्म में होते हैं। जो जो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको करा दिए। अब आगे देखते हैं हम इरैशनल नंबर क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे नंबर जिनका कोई प्रॉपर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरैशनल नंबर। समझते हैं,
मैंने आपको दिया √2, बताइए क्या ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप कहोगे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, जबकि अगर मैं 4 कर देती यहाँ पर, बताइए क्या √4 एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? तो आप कहते कि 4 के फैक्टर हो रहे हैं 2 × 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और अंडर द रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ और मेरे पास क्या आया 2, और 2 तो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। लेकिन क्या 2 के कोई फैक्टर हो सकते हैं? हाँ, 2 × 1, बट वो स्क्वायर तो नहीं बन रहा। स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब बात कर लेते हैं √5 की। 5 के भी ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिससे कि ये रूट कैंसिल हो जाए, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √7, √11, ठीक है, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं जिनका कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता और वो रूट के अंदर लिखे होते हैं, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में डिस्कस कर लेते हैं हम रियल नंबर्स। बच्चा ध्यान से सुनना, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें सब काउंट होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी, रैशनल भी, इरेशनल भी। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस एटसेट्रा। रियल नंबर में ये सब कुछ आ जाता है। ये जो पॉइंटों वाले होते हैं 0.1, 2 या फिर 2/3 या √2, √3, ठीक है, ऐसे नंबर जो क्या हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। सभी नंबर एक तरीके से क्या बन जाते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशन बन के रियल नंबर कहलाते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। एक बार हो और हम जल्दी से क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेचुरल नंबर क्या बताए थे, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप ऑन इन्फिनिटी। होल नंबर जिनमें 0 काउंट होती है। इवन क्या बताया था फ्रेंड, जिनके पेयर बन रहे हो 2 के, 2 4 6 8 10 12। और ओड क्या बताए थे, जिनके पेयर नहीं बन रहे, एक सिंगल डॉट रह जाती है, 1 3 5 7, ठीक है। रियल नंबर क्या बताए फ्रेंड्स, जो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड, जो अपने अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते, उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा औरों की टेबल में भी आते हैं और खुद की टेबल में भी आते हैं, जिनके अदर फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। रैशनल और इरेशनल में मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर वो होते हैं फ्रेंड जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कंडीशन क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आपको ये समझ आ ही गया होगा कि 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के डिवाइड में 1 ले सकते हैं, पर 5/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसके बाद इरेशनल क्या बताया फ्रेंड्स, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखे हो और उनका कोई ऐसे प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी बेसिक क्लास। अब मैं कल आपको ये सिखाऊंगी कि रियल नंबर्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, उसमें एक यूक्लिड साइंटिस्ट होते थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन होते थे, उन्होंने अपनी यूक्लिड थ्योरम दी हुई है। अब वो यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद यूक्लिड ने अपनी कौन सी थ्योरम दी थी, वो कैसे यूज होगी, कल की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।